मैनू एक चीज़ मैं पूछना चाहना भाई साहब को, भाई साहब ने कहा सारे धर्म, क्या वो आदमी ਜਿਹੜਾ ਭਦਰਵਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ क्या वो सही ही क्या वो गलत ही? बस मैं सिर्फ ये चीज़ पूछना चाहना। बाकी मैनू जिन्नी रिस्पैक्ट जिन्नी इज्जत है भरा ली है वो मेरी उदा ही है। सिर्फ मैंने दी गल एक चीज़ पढ़ी है कि ये धर्म दे, मैं वो पूछना चाहना जिस बंदे की वो तकरीर की है क्या वो ज़रूरी सी? क्या मंदिर वेले नाल खड़ा होना, नाल ओले खड़ा नाल होना चाहिए सी, या कि वो तकरीर करना चाहिए सी? मैं बस भाजी वो चीज़ पूछना चाहना, बस मेरे दिल च वो चीज़। देखो मैं इन्होंने बड़ी अच्छी गल की, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਹੋਏ ਮਸਜਿਦ ਹੋਏ ठीक है, कोई काम नहीं ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ। अगर सोसाइटी एक धर्म नाल गलत होंदा या दूसरे धर्म नाल गलत होंदा तो सारे इकट्ठे होकर उस चीज़ का हल कढ़िया जाता है। कोरोना के कारण जो कोई मृत्यु होती थी ना, तो हमने देखा है पेरेंट्स को अपने बच्चों को इग्नोर करते हुए, बच्चे अपने माँ बाप को इग्नोर कर रहे हैं। तब वो आदमी उठ खड़ा हुआ जिसने कोरोना की परवाह नहीं की, लोगों का अंतिम संस्कार किया। कितने गरीब, कितने अनाज जो हमें सड़कों पे मिलते हैं, ऐसे सामाजिक कार्य करने वाला आदमी, भला उससे क्या दुश्मनी? और वो भी इस बात पे कि उसने ये लिख दिया कि मैं आशीष कोहली की सपोर्ट करता हूँ, तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया उन्होंने? और जब हमारी उनसे बात हुई शीतल जी कि ये आपको क्यों धमकियाँ मिल रही हैं, तो उनको एक बड़ी एक प्यारी सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा था कि हमारे गुरु ने भी शहादत दी है सच के लिए, जे साड़ी भी कुर्बानी हो जाएगी तो सानू वो परवाह नहीं। तो मैं कहा शीतल भाई सलूट है यार, तुम्हारी शेर दिल की, वो हमेशा बात इंसानियत की करते हैं। एक आदमी जो किसी गरीब असहाय की जो मदद करता है, उसने कभी किसी का आधार कार्ड नहीं देखा, उसने ये नहीं पूछा कि भैया तू हिंदू है या मुसलमान है, उसने देखा वो एक इंसान है जो बीमार है, जो लाचार है। ऐसे आदमी के साथ अगर धमकियाँ मिलें तो भैया मुझे लगता है बड़े दुख की बात है। ये लोग तो सामने सामने दिख रहा है, इसका मतलब शीतल भाई जैसे लोगों को जो धमकियाँ दे रहे हैं, ये तो सामने सामने मानवता के दुश्मन है। नमस्कार, मैं हूं अजितेश कोतवाल और आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर। जनाब नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो है जनाब देश में काफ़ी माहौल सा ख़राब हो गया, और जो भी उनके सपोर्ट में खड़े हैं उन सबको धमकी भरे मैसेजेस और थ्रेट्स मिल रहे हैं। इसी विषय में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं रोहित। तो सबसे पहले रोहित जी क्या कहना चाहेंगे कि जो भी आशीष कोहली के स्टैंड हो रहे हैं उन सबको धमकी भरे मैसेज मिल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले भारत मॉनिटर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, इस समय आप पूरे देश में जी एक माहौल जो ख़राब हुआ है जी, जिस प्रकार से आप बोल रहे हो नुपुर शर्मा जी, और यहाँ पे हमारे स्टेट के जो पत्रकार हैं आशीष कोहली जी, इनके जो आई सपोर्ट जो आशीष कोहली और आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, ये जो चल रहा है, आशीष कोहली को मारने की धमकी आ रही है। अब तो मैं हैरान हूँ कि हमारे भाई एक हमारे मित्र हैं, हमारे साथी मैं कहूँगा, उन शीतल सिंह जी जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपके व्यूअर्स को मालूम होगा कि जब भी अभी पिछले कुछ सालों पीछे जाइए, कोरोना के दिनों में किसी के घर में कोरोना के कारण जो कोई मृत्यु होती थी ना, तो हमने देखा है पेरेंट्स को अपने बच्चों को इग्नोर करते हुए, बच्चे अपने माँ बाप को इग्नोर कर रहे हैं। तब वो आदमी उठ खड़ा हुआ जिसने कोरोना की परवाह नहीं की, लोगों का अंतिम संस्कार किया। कितने गरीब, कितने अनाज जो हमें सड़कों पे मिलते हैं, ऐसे सामाजिक कार्य करने वाला आदमी, भला उससे क्या दुश्मनी? और वो भी इस बात पे कि उसने ये लिख दिया कि मैं आशीष कोहली की सपोर्ट करता हूँ, तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया उन्होंने? और जब हमारी उनसे बात हुई शीतल जी कि ये आपको क्यों धमकियाँ मिल रही हैं, तो उनको एक बड़ी एक प्यारी सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा था कि हमारे गुरु ने भी शहादत दी है सच के लिए, जे साड़ी भी कुर्बानी हो जाएगी तो सानू वो परवाह नहीं। तो मैं कहा शीतल भाई सलूट है यार, तुम्हारी शेर दिल की, शेर दिल जो तुम्हारी ये बात है। बट मैंने जब उनसे विस्तार से इस पर बात हुई, उसने कहा मैं एक उस पत्रकार की सपोर्ट में मैंने लिखा जिसने हमेशा जब भी किसी गरीब को मेरी ज़रूरत हुई, जब भी किसी असहाय को आधी रात को ज़रूरत पड़ी, मैंने जब भी आशीष कोहली को फ़ोन किया, आशीष कोहली मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा था, और उस गरीब आदमी की सहायता के लिए उसने हर वो प्रयास किया जो वो कर सकते थे। इसलिए मैं उनकी सपोर्ट में हूँ। मुझे इसके अलावा जो है, मुझे किसी से कुछ भी इतना वो लेना देना नहीं है। वो हमेशा बात इंसानियत की करते हैं। एक आदमी जो किसी गरीब असहाय की जो मदद करता है, उसने कभी किसी का आधार कार्ड नहीं देखा, उसने ये नहीं पूछा कि भैया तू हिंदू है या मुसलमान है, उसने देखा वो एक इंसान है जो बीमार है, जो लाचार है। ऐसे आदमी के साथ अगर धमकियाँ मिलें तो भैया मुझे लगता है बड़े दुख की बात है। ये लोग तो सामने सामने दिख रहा है, इसका मतलब शीतल भाई जैसे लोगों को जो धमकियाँ दे रहे हैं, ये तो सामने सामने मानवता के दुश्मन है। लेकिन आशीष कोहली के स्टैंड में जितने भी खड़े हैं उन सबको धमकियाँ मिली।
देखिए, जब मामला न्यायालय में हो ना, जी तो न्यायालय पे छोड़ देना चाहिए, जी जो न्यायालय फैसला दे। अभिव्यक्ति की आज़ादी, जी क्या बहुसंख्यक समाज को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है? माना कि अपने प्रदेश में हम अल्पसंख्यक हैं, जी हिंदू जो है, डोगरा जो है, वो माइनॉरिटी में है अपनी हमारी स्टेट में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को धमकियाँ मिलेंगी? हम लोगों की क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है? जी आप देखिए, इतने भद्दे, मैं कहता हूँ इतना गंद बकते हैं ये लोग जी कि कभी अपने परिवार के साथ बैठेंगे ना, तो ये अपने ही कमेंट्स अपनी अम्मी अब्बू को नहीं पढ़ा सकते, जी। और ऊपर से ये ऐसे एक सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो गालियाँ दे रहे हैं। आखिर क्या लगता है आपको कि शीतल जी पे क्यों ऐसे धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कुछ लोग ये नहीं चाहते कि शीतल जी जिस प्रकार के काम कर रहे हैं, अच्छा जी वो ना किसी की जात पूछते हैं ना मज़हब पूछते हैं। जी जो मजलूम, जो लाचार उनको दिखता है, उसकी सेवा में अपने तन मन धन से लग जाते हैं। हमने कई बार देखा है कि एक आदमी का भी थोड़े दिन पहले वीडियो था कि उसके पाँव में कीड़े टाइप पड़ गए थे। जी 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 जी। एक डॉक्टर भी ऐसे पेशेंट्स को, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले मेडिकल कॉलेज में एक केस आया था, एक रंग भेद का जिसमें केस था। वो लेडी कहती है कि भाई डॉक्टर, शी इज MBBS एंड शी सेड नो, मैं ऐसे पेशेंट को नहीं देख सकती, इसका इतना तो काला रंग है। जी बिल्कुल। एक पढ़ी लिखी डॉक्टर, और उसके बिल्कुल विपरीत, और वो शीतल भाई अपने हाथों पे वो पूरा वो लेके जब उस आदमी के पाँव के कीड़े निकाल रहा था ना, वो एक बड़ा मर्म दृश्य था। एक दिल को बात लगी थी, वाह यार, भगवान ऐसे औलाद हर माँ को दे। और उस आदमी पे, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ऐसे आदमी को धमकी देना मतलब कि एक मानवता के साथ दुश्मनी है ऐसे लोगों की। ऐसे लोगों को वो धमकियां दे के डराना चाहते हैं, उनका मनोबल तोड़ना चाहते हैं। और आपके चैनल से माध्यम से मैं बता दूं कि आई सपोर्ट शीतल सिंह, आई सपोर्ट आशीष कोहली एंड आई सपोर्ट न्यायालय। जो न्यायालय फैसला देगा, जिस पक्ष में देगा, हम उसके साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे साथ शीतल जी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी शीतल जी, आखिर क्यों आपको ऐसे धमकी बड़े मैसेज आना शुरू हो गए? देखिए, मैं पहले आपके चैनल का थैंक्स करता हूँ। मैसेज की बात, जैसे मैंने आशीष कोहली भाई साहब के लिए बोला सपोर्ट के लिए, उसका एक कारण है, एक रीज़न है। जब भी ज़रूरत पड़ती थी गरीब इंसान के लिए, वो हमेशा पहुंचते थे। और हमने पेशेंट को जम्मू से बाहर भेजा, लुधियाने, चंडीगढ़ इलाज करने के लिए, पूरी दुनिया ने देखा है। उस पर कुछ कहते हैं ना, कोई कौम माड़ी नहीं होंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ 2-3 ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਨ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ। ਜੜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਬੇਟ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਡਿਬੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ 'ਚ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇੰਨੇ ਨਲਾਇਕ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖੀ। ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਦਫਨਾਏ ਵੀ ਹਨ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛੀ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਂਕੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ TRP ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਸੀਂ MLA ਬਣੀਏ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤੇ 4 ਗਨਮੈਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੇਲ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਲੱਭੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਭੌਂਕ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ। ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ?
ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਨਕੰਮੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਕਿ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਭੌਂਕਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲਵਾਣੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ TRP ਲੈ ਲੈਣੀ। ਕੌਣ ਹੀ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਕੌਣ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਡ ਫੈਂਕਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭੌਂਕਣਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ TRP ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਕਿਆ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਦਰਵਾਹ ਤੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, क्या वो सही ही क्या वो गलत ही? बस मैं सिर्फ ये चीज़ पूछना चाहना। बाकी मैनू जिन्नी रिस्पैक्ट जिन्नी इज्जत है भरा ली है वो मेरी उदा ही है। सिर्फ मैंने दी गल एक चीज़ बड़ी है कि ये धर्म दे मैं वो पूछना चाहना जिस बंदे की वो तकरीर की है, क्या वो ज़रूरी सी? क्या मंदिर वेले नाल खड़ा होना, नाल ओले खड़ा नाल होना चाहिए सी, या कि वो तकरीर करना चाहिए सी? मैं बस भाजी नूं वो चीज़ पूछना चाहना, बस मेरे दिल च कोई चीज़। देखो मैं इन्हां ने बड़ी अच्छी गल की, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਹੋਏ, ਮਸਜਿਦ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੜਕਾਊ ਬੈਸ਼ਨ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਖਲੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਦਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪੁਚਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੰਥ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੰਦਰ ਹੋ, ਮਸਜਿਦ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਰੈਸਟ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਭੜਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ। ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਤਬਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ। ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਭੇਜੇ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਲਿਖੇ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ करना चाहिए सारे। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल शीतल जी हमारे साथ मौजूद थे और जनाब नूपुर शर्मा और आशीष कोहली के जितने भी स्पोर्ट में हैं जनाब, उन सबको धमकी बड़े मैसेजेस मिले और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और उनको धमकी बड़े मैसेजेस आना जनाब हैरानी की बात है। और आप क्या इस खबर के नीचे रखते हैं? नीचे सुझाव में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।